तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा iOS बैकअप एंड रिस्टोर। iOS का बैकअप लेंगे, उसको हम लोग रिस्टोर करेंगे। iOS बैकअप एंड रिस्टोर। हाँ ठीक है। तो देखो यार, ये हमारा राउटर था। iOS बैकअप एंड रिस्टोर से क्या मतलब है वो डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। यह राउटर का iOS है, ये राउटर है हमारा। अब इस राउटर की फ्लैश मेमोरी में इस राउटर का पड़ा है iOS। वो iOS करप्ट भी तो हो सकता है राउटर का। तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली इस राउटर का iOS का हम लोग बैकअप रखते हैं। बैकअप रखने के लिए हमें एक सर्वर चाहिए होता है, जिस सर्वर को हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा सर्वर रहता है ये? यस, TFTP सर्वर। ये हमारा TFTP सर्वर है। तो इस TFTP सर्वर को आप लोग कनेक्ट करोगे इस राउटर से, इसका बैकअप रखने के लिए। ठीक है। तो इस राउटर का फ्लैश मेमोरी में iOS पड़ा है, उस iOS का रखेंगे हम लोग बैकअप। TFTP सर्वर पे, TFTP सर्वर पे बैकअप रख लेंगे। और फ्यूचर में अगर राउटर का iOS हो जाता है करप्ट, तो हम लोग इस TFTP सर्वर से iOS को क्या करेंगे, रिस्टोर। तो दोनों प्रोसेस डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो कैसे ये प्रोसेस रहेगी। तो चलो पैकेट ट्रेसर में चलते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ इनको। ये कहाँ से हटेंगे? यस। तो मैं दोबारा क्या करता हूँ, मैं दोबारा एक डिवाइस ले लेता हूँ, फिर उसका हम लोग iOS का बैकअप लेंगे। तो ये मैं राउटर उठा लिया मैंने, और इस राउटर का iOS का हम लोग बैकअप कहाँ पे रखने वाले हैं, TFTP सर्वर पे। तो मैं कंप्यूटर पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास में यहाँ पे एक सर्वर आ रहा है। ठीक है, तो ये मैंने TFTP सर्वर ले लिया और इसको हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं। स्ट्रेट केबल लगेगी या क्रॉस केबल लगेगी बता दो। दो डिफरेंट डिवाइस है वैसे देखा जाए तो, स्ट्रेट केबल लगनी चाहिए, बट यहाँ पे लगेगी क्रॉस केबल। ये एक एक्सेप्शन है। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे आता हूँ वापस से। TFTP सर्वर कैसे बनेगा आपका, TFTP सर्वर बनाने के लिए आप गूगल से भी नॉर्मली क्या कर सकते हो, TFTP का एक सॉफ्टवेयर क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। छोटी सी फाइल है, उसको डबल क्लिक करके आप इंस्टॉल कर सकते हो अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर पे। तो वो बन जाता है TFTP सर्वर। ठीक है, अब एक और चीज़, तो अब इस राउटर का iOS को हमने क्या करना है, बैकअप रखना है किस पे, TFTP सर्वर पे। पहले तो हम लोग इनको IP एड्रेस दे देते हैं। तो पहले राउटर पे चलते हैं, राउटर पे IP देता हूँ मैं। इसके CLI मोड में चलोगे, बोलना कौन सा इंटरफेस है, इंटरफेस गीगा इथरनेट 0x0 पे चले हम लोग। IP एड्रेस दे दिया 10.1.1.1.255.255.255.0। और इस इंटरफेस को बोल देना नो शटडाउन, और इसको कर दो राइट। तो राउटर पे IP आ गया। और हाँ, इस TFTP सर्वर को भी सेम नेटवर्क में IP देना पड़ेगा। तो TFTP सर्वर पे चलना है, डेस्कटॉप IP कॉन्फ़िगरेशन, मैंने इसको IP दे दिया 10.1.1.2। भाई IP ही दे रहा हूँ, IP ही दे रहा हूँ। ठीक है, अभी मैंने कुछ किया नहीं है इसमें। और फिजिकल पे चल लो, मतलब सर्विसेज में डेस्कटॉप पे चल लो, IP दे दिया। IP देने के बाद में हमने क्या करना है, डेस्कटॉप पे IP की कॉन्फ़िगरेशन हो गई है, इसको कर देना क्लोज। और अब आपने क्या करना है, सर्वर से
आपने कनेक्टिविटी चेक कर लेनी है, तो कमांड प्रॉम्प्ट में चल लो और आप कनेक्टिविटी चेक कर लो 10.1.1.1 से रिप्लाई आ रहा है, मतलब इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी है। तो पहले तो हम लोग रखेंगे बैकअप इस TFTP सर्वर पे। तो जब आप अपने कंप्यूटर पे TFTP का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे तो आप इस TFTP में जब आप चलोगे, यहाँ पे आपके पास में सर्विसेज आएगा। तो सर्विसेज में यहाँ पे आ रहा है, इसमें TFTP है क्या, ये रहा। TFTP की सर्विस क्या है, ऑन है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी इसमें कुछ IS पड़े हैं इस राउटर पे, पड़े रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग अपना, हमने इस राउटर का IS को क्या करना है, यहाँ पे लेके आना है TFTP सर्वर पे। हमने बैकअप रखना है, जो IS पड़ा हुआ है उसका बैकअप रखना है TFTP सर्वर पे, ठीक है। तो कैसे रखना है वो डिस्कस करते हैं। तो आपने इस राउटर पे चलना है, पहले आपको क्या करना है, कमांड चलानी है शो फ्लैश। शो फ्लैश में आपको ये iOS दिखा देगा। तो ये है हमारा iOS ऑपरेटिंग सिस्टम, .bin में रहता है। तो इसको हमने रखना है, इसका बैकअप रखना है कहाँ पे, TFTP सर्वर पे। कैसे रखेंगे, आप कमांड चलाओगे कॉपी स्पेस, किसको कॉपी करना है, फ्लैश मेमोरी को, कहाँ पे, TFTP के ऊपर। अब एंटर प्रेस करोगे, ये सोर्स फाइल नेम बोल रहा है कि अब देखो इस फ्लैश मेमोरी में तो देखो यहाँ पे 3 फाइलें पड़ी है, एक ये वाली, एक और है XML, 2 XML फाइलें पड़ी हैं। तो कौन सी फाइल को हमने कॉपी करना है TFTP सर्वर पे, तो ये इस फाइल को आप कर लो कॉपी और यहाँ पे इसको कर दो पेस्ट। ये वाली फाइल हमने करनी है कॉपी, ठीक है, और एंटर प्रेस कर देना। अब ये बोल रहा है IP एड्रेस ऑफ और नेम ऑफ रिमोट होस्ट को बैकअप कहाँ पे रखना है, उसका IP एड्रेस डाल दो। तो 12.1.1.2 पे बैकअप रखना है TFTP सर्वर पे, एंटर प्रेस करना है। ये बोल रहा है डेस्टिनेशन फाइल नेम। तो डेस्टिनेशन फाइल नेम अगर आप यहाँ पे सिंपली एंटर प्रेस कर दोगे तो बैकअप इसी फाइल नेम से चला जाएगा। अदरवाइज अगर आपने चेंज करना है आप चेंज कर सकते हो। मैंने दे दिया नेम CNL.bin। मैं चाहता हूँ ये वाली जो फाइल है ना, जो इसका जो ये जो फाइल है वहाँ पे सेम नाम से ना जाए, इसका बैकअप मैंने इस नाम से रखना है। कोई भी नाम दे सकते हो आप, मैंने इस नाम से बैकअप रख लिया वहाँ पे। तो ये बैकअप, ये फाइल जो है वो कॉपी हो गई है कहाँ पे, TFTP सर्वर पे। मैं आपको दिखा देता हूँ TFTP सर्वर को। जब आप ओपन करोगे तो इसमें यहाँ पे सर्विसेज आ रहा है, सर्विसेज में आपका यहाँ पे TFTP आ रहा है और यहाँ पे आप देखोगे ना, अच्छा तो यहाँ पे आप देख लो ये आ गई, बिन फाइल आ गई है ना, बैकअप रख लिया हमने। अभी तक किसी को कोई डाउट हो इसमें तो बताओ मुझे। तो हमने क्या कर लिया, हमने इस राउटर का जो iOS फाइल थी उसका बैकअप रख लिया है हमने कहाँ पे, इस TFTP सर्वर पे। तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, फिर से दिखा देता हूँ, ये रही वो CNL.bin फाइल आ चुकी है। क्लियर है ये हमने रख लिया बैकअप। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है, अब हो सकता है ना फ्यूचर में इस राउटर का iOS जो है वो क्या हो जाए, करप्ट हो जाए। अब iOS ऑटोमेटिकली तो करप्ट होगा नहीं। अब मुझे iOS को क्या करना पड़ेगा, मैं मैन्युअली करप्ट कर देता हूँ ताकि फिर हम लोग उस iOS को क्या करें, रिस्टोर करके मैं आपको दिखा सकूँ। समझ में आ रहा है ना बात। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस राउटर पे चलता हूँ, मैं iOS को मैन्युअली करप्ट कर देता हूँ। करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं बोलूँगा डिलीट, किसको, फ्लैश को मैं डिलीट कर रहा हूँ, एंटर। ये क्या बोल रहा है, फाइल नेम, किस फाइल को डिलीट करना है, इस राउटर पे फ्लैश मेमोरी में ये वाली फाइल पड़ी है, मैंने करना है इसको डिलीट। मैंने यहाँ पे कॉपी करके इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। मैंने कहा मैंने इस वाली फाइल को डिलीट करना है। ये कंफर्म करने के लिए बोल रहा है क्या, इसको डिलीट करना, हाँ मैंने डिलीट करना है, एंटर करना है और राउटर को कर दो रीलोड। अब रीलोड करने से पहले मैं आपको फ्लैश दिखा देता हूँ, शो फ्लैश। फ्लैश मेमोरी में वो iOS फाइल है क्या, यहाँ पे नहीं है ना। तो अब मैं राउटर को जब रीलोड करूंगा तो देखो मैंने क्या बताया था, राउटर अगर आपका, राउटर के ऊपर अगर आपका iOS नहीं है तो राउटर किस से बूट होगा, मिनी iOS से। देखो रोम मॉनिटर आ रहा है ना यहाँ पे, रोम मॉनिटर, रोमन मोड आ रहा है यहाँ पे। रोमन मोड कब आएगा, जब राउटर में iOS नहीं है
राउटर का आपका लोड कर रहा है, तो iOS नहीं है तो राउटर आपका रोमन मोड में आता है। तो आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा राउटर इस रोम मोड में आ रहा है, रोमन मोड में आ रहा है, बिकॉज उस राउटर पे iOS नहीं है। इतना समझ में आया? तो इस राउटर पे iOS करप्टेड है, इस iOS को हमने क्या करना है, रिस्टोर करना है। और iOS पड़ा कहाँ पे, हमने इसका राउटर का iOS का बैकअप रखा हुआ है किस पे, TFTP सर्वर पे, तो उसको हमने करना है रिस्टोर। तो उसको रिस्टोर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बता दो, हमें अब वो iOS कॉपी करके लेके आना है TFTP सर्वर से, कहाँ पे, इस राउटर पे। तो कमांड चलती है इसके लिए TFTP DNLD। मैं क्या कर रहा हूँ, TFTP को क्या कर रहा हूँ यहाँ पे डाउनलोड, और स्मॉल लेटर में डालना है, कैप्स में नहीं डालना है, तो ये बोलना है आपने, एंटर करना है। तो अब क्या करना पड़ेगा, ये आपसे कुछ रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, ये आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो ये इन्फॉर्मेशन दे देते हैं सारी। तो यहाँ पे लिखना IP_, ये IP एड्रेस, IP सबनेट मास्क, ये कुछ 5 इन्फॉर्मेशन आपने देनी है। IP_, कैप्स में लिखना है, और यहाँ पे कॉलन नहीं डालना, इक्वल टू लिखना है, और 10.1.1.1। इस राउटर को IP दे दो, मैंने राउटर को IP दे रहा हूँ 10.1.1.1। ये देन उसके बाद में IP_, subnet_mask इक्वल टू 255.255.255.0 IP दे दिया। देन उसके बाद में डिफॉल्ट गेटवे इक्वल टू, अब इसके लिए डिफॉल्ट TFTP, इसके लिए डिफॉल्ट गेटवे बन जाएगा, ठीक है। देन TFTP_ सर्वर इक्वल टू, TFTP सर्वर का IP 10.1.1.2। देन TFTP फाइल। अब TFTP सर्वर से कौन सी फाइल आपने डाउनलोड करनी है, फाइल का नाम क्या था, CNL.bin, यही थी ना, मैं एक बार दोबारा देख लेता हूँ, इसी नाम से हमने बैकअप रखा था। यस, CNL.bin फाइल थी हमारी, तो उसी को हमने रिस्टोर करना है। तो CNL.bin आपने एंटर करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन दे दी। अब फिर से मैं बोलूँगा TFTP DNLD और एंटर प्रेस कर देना आपने। ये यस और नो के लिए बोल रहा है, वाई की प्रेस करनी है आपने, एंटर करना है। तो ये अब TFTP सर्वर से iOS को लोड करना, डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगा। और अब इस राउटर को आपने कर देना है रीस्टार्ट। रीस्टार्ट करने के लिए कमांड चलेगा रीसेट, और इस बार राउटर पे iOS आ जाएगा, आप देखोगे iOS डाउनलोड हो चुका होगा। थोड़ा वेट करो, एंटर, ये देखो, और कमांड चलेगी शो फ्लैश, और शो फ्लैश में देखो ये वाला आपका iOS आ चुका है CNL.bin। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ मुझे, बोलो। हाँ जी, कोई कुछ पूछ रहा था, किसी का कोई डाउट है? हम्म 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 TFTP सर्वर से, अब वहाँ पे आपका सर्वर तो रहेगा ना यार लोकेशन में, और नॉर्मली क्या होता है राउटर, बोलो, नहीं नहीं आप बोलो। हम्म तो iOS आपका करप्ट ही हो गया, तो पहली बात तो ये एक्स साइट को आप रिमोटली एक्सेस करोगे कैसे, पहले तो मुझे ये बताओ आप। हेलो, आप ये बताओ कि iOS करप्ट हो गया तो उस सर्वर को आप एक्सेस कर, राउटर को आप एक्सेस करोगे कैसे रिमोटली, पहले तो ये बताओ आप। हाँ, फिजिकली बंदा जाएगा। हाँ, यूएसबी से भी कर सकते हो, और आप TFTP से भी कर सकते। आजकल राउटर्स में क्या आ रही है, यूएसबी आ रही है, बट हमारे पास में वहाँ पे TFTP सर्वर भी तो रहेगा ना, आप उससे कनेक्ट करके आप करवा लो, वहाँ पे आपका बैकअप पड़ा है तो। नहीं तो आपका यूएसबी से बूट करवा लो आप।
हम्म हम्म हाँ, कनेक्टेड रहते हैं, बैकअप रखा होता है उनका, बैकअप रखा होता है टीएफटीपी सर्वर पे। ठीक है। हम्म अब अभी, हाँ हाँ, हम्म 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 0/0 हमेशा। अब सुन लो, जब भी आप रिस्टोर करोगे टीएफटीपी सर्वर से इसका बैकअप, तो टीएफटीपी सर्वर हमेशा 0/0 से ही कनेक्टेड रहेगा, ऑलवेज। बिकॉज जो भी हम लोग आईपी वगैरह देते हैं वो 0/0 इंटरफेस पे जाता है। और ये 0/1 पे कनेक्ट होता तो रिस्टोर नहीं होता, बिकॉज 0/0 पोर्ट इज योर एडमिनिस्ट्रेटिव पोर्ट। ठीक है। और कोई? अरे नहीं नहीं नहीं, जब भी हम लोग रिस्टोर करेंगे हमेशा 0/0 से ही कनेक्ट करेंगे। बिकॉज आपको याद होगा, इस राउटर ने, मैं जब टीएफटीपी को डाउनलोड कर रहा था तो इस राउटर ने कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी थी, आईपी दो, ये दो, वो दो, गेटवे दो, है ना। वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन 0/0 पोर्ट पे जाती है बाय डिफॉल्ट। इसीलिए मैंने बताया 0/0 पे कनेक्टेड रहना चाहिए। भाई 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 सुनो, भाई ऑब्वियसली आपको, आप उस नेटवर्क के लिए काम करो तो आपको पता होना चाहिए टीएफटीपी सर्वर का आईपी क्या है। ठीक है। और कोई रास्ता नहीं है भाई, ऑब्वियसली तुम्हारा नेटवर्क है तो तुम्हें पता होना चाहिए ना टीएफटीपी सर्वर का आईपी क्या है ना। ठीक है। हम्म चलो अब बात करते हैं हम लोग। क्या, पहला केस ही हो गया कि इस राउटर पे आईओएस क्या हो गया, करप्ट हो गया, तो हमने आईओएस को क्या कर लिया, रिस्टोर कर लिया। अब दूसरा केस क्या बनता है, लेट्स सपोज इस राउटर पे जो ये आईओएस है, शो फ्लैश में ये जो आईओएस पड़ा है, ये आईओएस काफ़ी पुराना हो गया है। हमने इस आईओएस को क्या करना है, अपग्रेड करना है। ठीक है। तो इस iOS को अगर आपने अपग्रेड करना है तो कैसे iOS को अपग्रेड करोगे, तो वो iOS आपने TFTP सर्वर पे रख लेना है सिस्को की साइट से डाउनलोड करके। तो लेट्स सपोज मैंने iOS अपग्रेड करना है, इसमें कौन से वाला, जैसे हमने कोई भी iOS है, ये वाला iOS लेके आना है, ये एक अपग्रेडेड iOS है मान लेते हैं, ये iOS हमने लेके आना है। तो ये हमने TFTP सर्वर से सिस्को की साइट से डाउनलोड करके रख लेंगे। डाउनलोड करके रख लिया। अब इस राउटर पे जो ये iOS पड़ा है ये काफ़ी ओल्ड है, शो फ्लैश में मैंने दिखाया, ये मान लेते हैं ये वाला iOS काफ़ी ओल्ड पड़ा हुआ था। तो हमने नया वाला iOS क्या करना है, पुराने को नए से क्या करना है, अपग्रेड करना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कर देता हूँ कॉपी स्पेस, TFTP को कॉपी कर रहा हूँ मैं, किसमें, फ्लैश में, एंटर। ये बोल रहा है क्या, क्या बोल रहा है, रिमोट होस्ट का आईपी 10.1.1.2 टीएफटीपी सर्वर का आईपी। ये बोल रहा है कौन सी फाइल आपने कॉपी करनी है टीएफटीपी सर्वर से। तो टीएफटीपी सर्वर की वो फाइल जो थी कहाँ पे गई, वो ये वाली फाइल मैंने कॉपी करनी थी ना, ये कॉपी होगी क्या यहाँ से, हाँ ये थी क्या, हाँ ये वाली फाइल। तो मैंने एंटर प्रेस कर दिया। कहता है नाम आपने इसी नाम से रखना है, तो चेंज करना चेंज भी कर सकते हो, एंटर करना है एंटर कर दो। ये वाली फाइल कॉपी हो जाएगी, कॉपी हो गई है। अब मैं शो फ्लैश अगर कमांड चलाता हूँ तो इसमें दो फाइलें आ गई है, एक ये आ गई है और एक और कौन सी आ गई है आपकी, दो, ये पुरानी वाली फाइल है और ये नई वाली फाइल है। अब राउटर की फ्लैश मेमोरी में दो iOS पड़े हैं, एक पुराने वाला जिससे राउटर बूट हो रखा है और एक नया वाला, ये वाला। तो अब मैं चाहता हूँ राउटर आपका लोड हो किससे, राउटर आपका बूट करे किससे,
इस नए वाले iOS से। अभी iOS किससे लोड हो रखा है राउटर? पुराने वाले से। समझ में आ रही है ये बात सबको? तो अब हमने राउटर को क्या करना है, नए iOS के साथ में क्या करवाना है, बूट करवाना है। तो कैसे बूट करवाओगे? तो राउटर के ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाओगे, आप यहाँ पे लिख दोगे बूट सिस्टम फ्लैश। अब फ्लैश में 2 iOS पड़े हैं, कौन से iOS से राउटर को आपने बूट करवाना है वो फाइल का नेम दे दो यहाँ पे। तो यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, और मैंने करवाना है इससे बूट, एंटर, इससे बूट करवाना है, एंटर कर दो। तो अब जब भी राउटर आपका बूट करेगा तो राउटर के अंदर 2 iOS है, राइट? एक हमारा ओल्ड वाला iOS है और एक ये वाला iOS है, ये वाला और ये वाला। तो मैंने बोल दिया जब भी आपका राउटर बूट करे तो फ्लैश मेमोरी में से जो ये वाला iOS है उसी से ही क्या करे, बूट करे। और अब राउटर को आप क्या कर दोगे, एक बार जब भी आप रीलोड करोगे, अब इस बार जब भी राउटर आपका बूट करेगा, किससे बूट करेगा? जो मैंने बूट सिस्टम बताया है उसी से बूट करेगा वो। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। तो अब ये राउटर आपका नए वाले iOS से बूट किया है। शो वर्जन में देखो, ये देखो शो वर्जन में आपको दिखा देगा किस वाली फाइल से बूट दिख रहा है ना यार। शो फ्लैश में 2 iOS पड़े हैं ना, एक ये वाला पड़ा है और एक ये वाला पड़ा है। तो जब भी मैं राउटर को रीलोड करूंगा इस बार, तो राउटर किस से बूट करेगा? जो हमारा नया वाला iOS है, शो वर्जन में दिखा देगा। फिर से दिखा दूंगा आपको मैं, फिर से दिखा देता हूँ, शो वर्जन में, ये देखो। समझ में आ रही है ना बात? अगर पुराने वाले से ही बूट करवाना है तो फिर से क्या बोलोगे, बूट सिस्टम फ्लैश और वो क्या था, cnl.bin, ये बोल दिया। और अब मैं इस बार फिर से राउटर को रीलोड करता हूँ, यस। इस बार राउटर किससे बूट करेगा? पुराने वाले से। तो राउटर में 2 मल्टीपल iOS पड़े हैं। अगर आपने राउटर को बताना है कि राउटर को किससे बूट करवाना है तो आप ये बता सकते हो। तो वर्जन में हमें दिखा देगा, अरे तेरी, ये नहीं दिखा रहा क्या? अच्छा, क्या करना है, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना है, बूट सिस्टम फ्लैश, और किससे बूट करवाना है, फ्लैश बोला मैंने, cnl.bin, और इसको कर दो राइट और इसको कर दो रीलोड। शो फ्लैश, सॉरी शो आ नहीं रहा है, ये जीएनएस में थोड़ा दिक्कत आता है, ठीक है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये नए वाले iOS से क्या कर रहे हैं, बूट कर रहे हैं। बाकी ठीक है ना यार, पुराने वाले से हमने बूट करवाना भी क्यों है? पुराने वाले को तो हम लोग क्या कर देंगे अभी, डिलीट फ्लैश, कौन सा था, cnl.bin को हम लोग क्या कर देंगे, डिलीट, शो फ्लैश। तो ये नया वाला iOS से अब हमारा बार बार राउटर क्या करेगा, बूट करेगा। पुराने वाले को आप क्या कर दो, रिमूव कर दो। क्लियर है ये चीज़? वो तो आपको पता होना चाहिए ना, वो तो सिस्को की साइट पे पता चल जाएगा आपको कि इस वाले प्लेटफॉर्म के लिए नया iOS क्या हो चुका है, रिलीज हो चुका है। अब आपको कैसे पता चलता है कि आपके एंड्रॉयड में नया एंड्रॉयड ओएस आ गया है? एंड्रॉयड फ़ोन के लिए कैसे पता चलता है? अपडेट दिखाता है फ़ोन में ना, बट यहाँ पे राउटर में डायरेक्टली अपडेट नहीं दिखाएगा, मुझे मैनुअली करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप इसमें कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए।
आप एक और काम कर सकते हो, वैसे राउटर को अगर आपने नेटवर्क से बूट करवाना है TFTP उससे भी बूट करवा सकते हो। बूट सिस्टम TFTP, और TFTP सर्वर पे जो भी फाइल का नेम पड़ा है वो नेम बता दो, इसे भी बूट करवा सकते हो, ठीक है ना। जिससे भी आपने बूट करवाना है आप बूट करवा सकते। जैसे आपने एक मिनट भाई, एक मिनट। जैसे आपने कोई इसको लाइक TFTP सर्वर का पहले इसको वो भी बताना पड़ता है हमें, IP वाईपी, ठीक है। बूट सिस्टम TFTP और फाइल का नेम cnl.bin और स्पेस, फिर उसका IP भी आएगा 10.1.1.2। तो 10.1.1.2 पे जो फाइल पड़ी है उससे बूट कर जाएगा, cnl.bin से बूट कर जाएगा, ठीक है। तो आप ये भी बोल सकते हो अगर आप बोलना चाहते हो। तो TFTP सर्वर पे एक फाइल पड़ी है, उससे अगर आपने बूट करवाना है तो उससे आप बूट करवा सकते हो। हाँ, वो नॉर्मली उस पर TFTP पे यूज़र नेम पासवर्ड नहीं होगा वहाँ पे कोई, ठीक है। हाँ अब बोलो, हाँ, किसका क्या डाउट था उधर, कौन बोल रहा था।